अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोग को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। हमारी दुआ आपके साथ हमेशा है और जो भी काम अपने घर से लेकर निकले हैं, अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाब करे। इससे पहले कि ज़रा हम धमाकेदार ज़रा वीलों की तरफ चलें, बताएँ आपको कि इमरान खान साहब अपने ही खोदे हुए गढ़ों में कैसे गिर रहा है और साथ में अपने साथियों को भी गिर रहा है। वो साथी जो इक़्तिदार की लालच में किसी भी हद तक खान के साथ जाने को तैयार थे। ये सब कुछ बताऊँगा मैं आपको इस व्लॉग में। ज़रा इससे पहले हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और उसके अलावा इसको जो इस पे कमेंट्स करते हैं, वो ज़रूर करें। व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। चलते हैं ज़रा इस धमाकेदार मैं बताऊँ आपको कि इमरान खान साहब कैसे फँसे हैं अपने इस घड़े में जो उन्होंने खुद खोदा था। इमरान खान ने साइफर केस यानी अमरीकी साजिश वाला घड़ा अपने मुखालफिन के लिए असल में खोदा था। लेकिन मुल्की हालात के साथ खेलना कोई आसान काम नहीं। अब इमरान खान खुद इस घड़े में गिरता हुआ नजर आ रहा है। साइफर केस में इमरान खान जो बेजा बयानियां बनाया था, इसने मीडिया पर इंटरव्यूज देता था, वो भी गले पड़ गए हैं। इमरान खान ने मारिया मेमन को इंटरव्यूज में खुद एतराफ किया कि मेरे पास जो साइफर की कॉपी थी वो गुम हो गई है और साइफर की कॉपी के बाद मैं अमरीकी अखबार में उसके बाद जो आपने देखा, जब इमरान खान ने कहा कि वो गुम हो गई है, मेरे पास नहीं है, और अमरीकी अखबार में जो छपी थी वो भी फिर आप उसका मतलब खुद निकाल लें। आज एफआईए ने बाकायदा साइफर केस का चालान अदालत में जमा करा दिया है और चालान में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों की बैंड बच गई है। अब दोनों जो है इसमें बाकायदा तौर पर धर लिए गए हैं। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि शाह महमूद कुरैशी की कौन सी हरकत ने उसको फंसाया है। ठीक है ना जी। चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जमा कराया गया। चालान में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो है वो कसूरवार पाए गए हैं, जबकि असद उमर इस चालान में शामिल नहीं है, यानी असद उमर की जान बच गई है। असद उमर ने सादे अल्फाज में ये कह लें कि माफी मांग ली है और फिर वो इससे जो भी मालूमात उसके पास थी वो देकर बच निकला है। उसने खान के साथ जो गुजारा हुआ सारा अरसा था, उसकी जितनी भी जो भी इमरान खान की हरकतें थी, जो भी तजाहिर है, अब जब तक सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जब साथ वाले सारी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो ये चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी। और फिर इमरान खान जो करता रहा है वो शाह महमूद कुरैशी तो उसको पोस्टर बॉय था। शाह महमूद कुरैशी को वो सॉरी शाह महमूद कैसी नहीं अपना असद उमर साहब जो है उनको तो वो बेचता रहा, और जब बेचता रहा तो अब उसका भी थोड़ा सा हक तो बनता ना कि असद उमर साहब भी हल्का सा बेच ले। चलो हाँ जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਨੀ ਮੋਰ नहीं ਹੈਗੇ। ये मतलब है इस बात का जो इमरान खान जो है वो अकेले ही इसका बोझ उठाना पड़ेगा उनको, क्योंकि कोई भी अब सामने नहीं आएगा। अच्छा, इस केस की सबसे मजबूत बुनियाद सामने आई है, यानी ऑफिशियली सामने आ गई है। इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है। चलान के मुताबिक वो साइफर साइफर केस में वादा माफ हुआ बन चुके हैं। आजम खान ने 161 और 164 का बयान रिकॉर्ड कराया है, जो चालान का बाकायदा हिस्सा है। चालान में कहा गया है कि इमरान खान ने साइफर अपने पास रखा, स्टेट सीक्रेट एक्ट का गलत इस्तेमाल किया, साइफर कापी इमरान खान के पास पहुंची लेकिन वो वापस नहीं की गई। वापस कैसे करता वो तो आगे अमेरिकी अखबार को बेच दी थी। अब ये लफ्ज जो बेचने वाला है ना, वो जरा थोड़ा सा सख्त हो सकता है, लेकिन बिलीव करें कि इस इमरान खान की जो जमात है या इमरान खान के साथ जो लोग हैं, उनसे कुछ भी बैद नहीं है कि अगर उन्होंने मतलब वो कॉपी एक तो बेची हो, मतलब अब किसी भी अखबार को कोई बड़ी खबर चाहिए होती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा होगा ठीक है जी, दे दो दो चार 10 15 50 हज़ार डॉलर जो लेना ले ले, हमें दे कापी, हम इस पे जरा मतलब रगड़ा लगाते हैं पाकिस्तानी कौम को और बताते हैं पूरी दोन को, पूरी दुनिया को बताते हैं कि देखे जी, जो हम लोग कहते थे ये पाकिस्तानी मतलब अल्लाह माफ करे इनके बारे में कहा गया था कि अपनी माँ बेच देते हैं, तो ये अपनी स्टेट बेच देते हैं। रियासत माँ ही होती है ना जी। जो वो माँ बेचने की बात की गई थी वो रियासत ही है। रियासत दुनिया में हर शख्स अपनी रियासत को अपनी माँ समझता है और उसको बेचना, मेरे ख्याल में अपनी माँ को बेचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कम अज कम तो बिल्कुल भी माँ बेचना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनका जो लीडर है, फिर मैं कहूंगा वो शौकत खान वाली स्टोरी तो वो जरा ज्यादा सख्त हो जाएगी, लेकिन इसी पे रहते हैं, इसी टाइटल पे रहते हैं। अच्छा जी, वो आजम खान साहब ने जो मतलब ये किया है, वो मेरे ख्याल में उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। चालान में शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकरीर, ये मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे बताऊंगा कि शाह महमूद कुरैशी कैसे धरे गए। अब वो तकरीर इसमें शामिल की गई है जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को कहा था, साइफर कप्तान की अमानत है,
आपको दे रहा हूं। यानी कुरैशी ने कौमी राज और कौमी सीक्रेट को इमरान खान की अमानत करार दिया था। इस हवाले से बतौर वजीर खारजा भी ये बदयांती थी। वो तकरीर अगर आप लोगों को याद हो, अब यहाँ पे चलाई जा सकती है, लेकिन सम टाइम वो मुस्लिम यूट्यूब पे होती है, तो उससे आपको मतलब मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन उसमें बाकायदा उसने कहा था कि खान की अमानत है, ये मैंने खान को दे दी है, लो खान अब जो करना है करो। बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो खुद मान रहा है कि वो मैंने इमरान खान को दे दी है, और इमरान खान मान रहा है वो मैंने मुझसे गुम हो गई है। तो अब ये इनके जो मीडिया के जो बयानात और मीडिया की तकरीरें हैं, वो उनको फंसाएंगी। एफआई ने आजम खान के अलावा 28 गवाहों की लिस्ट चालान के साथ अदालत में जमा कराई है। 27 गवाहों के 161 के बयानात कलम बंद होने के बाद चालान के साथ मुंसलिक। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, सेक्रेटरी साबिक सेक्रेटरी सुहेल भी गवाहों में शामिल। चालान एडिशनल सेक्रेटरी और खारजा फैसल नियाज तरमजी भी एफआईए के गवाहों में शामिल है। मुस्तकबिल में साइफर केस में इमरान खान को मजबूत बुनियादों पर सजा होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ इमरान खान नहीं, कुरैशी भी लंबा कैद में जाता दिखाई दे रहा है। चालान में पेश होने के बाद अब फर्द जुर्म आयद करने की तारीख तय की जाएगी, और फर्द जुर्म आयद होने के बाद इमरान खान के खिलाफ बाकायदा जरा होगी या फिर सजा। इस बार तो कोई बहाना नहीं चलेगा, केस में कोई तखीर नहीं होगी, क्योंकि पहले तो इमरान खान मुख्तलिफ बहानों से समात में तखीर करता रहा, पेश नहीं होता था। अब तो जेल में ही अदालत लगेगी। अगर एफआईए साबित कर देती है इमरान खान ने कौमी राज के साथ खेलवाड़ किया है, गैर मुल्की अखबार को बेचा है, या किसी दुश्मन ने इसे फायदा उठाया है, तो फिर खुदा ना करे खान साहब को फांसी की सजा भी हो सकती है। दोस्तों, ये मतलब सारी कहानी है कि इमरान खान साहब ने जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदे ना, उसमें खुद गिर गए हैं। और ये देखें जरा, ये आजम खान साहब हैं, आपको याद है ये फवाद हसन फवाद साहब, सादे कागज पर साइन करके जाने के लिए कहा था, साइन करें और जाएं, जो मर्जी जाशी करें। क्या लिखेंगे वो बात की मानेगा नहीं। हाँ जी, वो दूसरे भी जो पंजाब वाले थे, उनका भी शहबाज शरीफ के बारे में यही था कि लिख के दे जाए चले जाए। देखो, शेर के बच्चों ने नहीं किया। आजम खान साहब ने तोते की तरह फर फर बोल दिया। असद उमर जो है वो तोते की तरह सब सब बोल रहा है। और ये जो बाहर घूम रहे हैं ना, मतलब ये स्पीकर कौमी असम्बली साहब, ये भी तोते की तरह बोले हुए हैं। अब असद जो शाह महमूद कुरैशी साहब है, अब उन्होंने अपनी जान छुड़ानी है, और उन्होंने जाहिर है अपनी जान छुड़ानी है इमरान खान की गर्दन शिकंजे में देकर। वो भी जल्द छूटेगी, वो भी आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे कोई ज्यादा वो नहीं है। अच्छा जी, निगरान हुकूमत ने बंदयाल की बैंड बजाने का फैसला कर लिया। बंदयाल ने जाते जाते नैब तरामीम को कालत में करार दिया था। हालांकि ये पार्लियामेंट ने मंजूर की थी, जबकि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल पर यकीन रखते हैं कि पार्लियामेंट ही बाला तारीख इनके बनाए कानून को नहीं छेड़ा जा सकता। निगरान हुकूमत ने बंदयाल के फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है। वजारत कानून ने नैब तरामीम पर जारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नजरसानी के लिए फिट करार दिया है, और बंदयाली फैसले के खिलाफ दरखास्त भी तैयार कर ली, जो मुमकिन है पीर के रोज फाइल कर दी जाए। यह भी बताया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल हो गया, तो फिर दरखास्त दायर की जाएगी। दरखास्त में कहा गया है कि नैब कानून तरमीम पार्लियामेंट ने मंजूर की है, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट कालादम नहीं करार दे सकती। नैब तरामीम केस का फैसला मुतफिका नहीं है, और बेंच में शामिल जज का इतराफ भी इसमें, मतलब बेंच में शामिल जज का एतराज भी है इसमें, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि बंदयाल जाते जाते इमरान खान और पीटीआई को खुश करके गया, लेकिन अलवी यूथियों को खुश करता है, वैसे ही बंदयाल ने किया। इदा फायदा फूदा कोई नहीं है, इदा होना हमारा कुछ भी नहीं है। जो भी है वो मतलब सिर्फ एक खुशी की हद तक ठीक है। जैसे वो अलवी वाली स्टोरी के साथ जो वो मोहम्मद अली दुरानी वाली स्टोरी थी, कि बड़ियां खुशियां सन। वो मतलब कि वो सोनी कुड़ी की नाम था अपना, जी वो सना जवेद है कि क्या नाम है उसका, उसको छोड़ दिया। दो चार तो और छुट गई। उधर से जनाब अपना खान को अडियाला जेल में ला दिया गया। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि जैसे ये डील जैसे जैसे कामयाब होती जा रही है, वैसे वैसे काम जो है वो बंदा शहबाज शरीफ भागा भागा लंदन अपने भाई के पास पहुंच गया। तो ये सारी चीजों की कड़ियां मिलाकर यूथियों को खुश किया जा रहा था कि खान की हुकूमत आ रही है और खान आ रहा है, लेकिन उसमें था कुछ भी नहीं, वो आपने देख लिए। इसी तरह बंदयाल, जिसको पिछले दिनों आपने पता है वो जो अमेरिका में बैठा शहबाज गिल है, उसने बाकायदा गालियां निकाली हैं कि शहबाज गिल को तारीख माफ, शहबाज गिल ने कहा कि बंदयाल को तारीख माफ नहीं करेगी। वो सत्यानाश करके गए हैं, लेकिन उधर से बंदयाल साहब जाते जाते खुश करने की कोशिश कर रहे थे कि वो खुश हो जाए यूथिये। खुश खुश कोई नहीं होना, लंबा कम पै रहा है। खान 6 महीने साल के लिए पार है, ये पक्की और लोहे पे लकीर बात है। इमरान खान साहब जो है, पहली बात तो यह कि इमरान खान को 14 साल सजा हो सकती है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को सजाए मौत भी हो सकती है।
और तीसरी बात ये है कि खान 1.5-2 साल से पहले बाहर नहीं आएगा। ये तीनों ही मेरे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब दें कि आप आने वाले दिनों में साइफर केस में इमरान खान का जो मुस्तकबिल है वो क्या देख रहे हैं? ये बताना मतलब मैं चाहूँगा कि आप इस पे कमेंट करें। 14 साल के लिए सज़ाए मौत या 2-4 साल बाद खान छूट जाएगा। इस पे कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी ज़रूर करें। लाइक करें, कमेंट्स करें और ये जो वीलॉग है इसको दूसरे ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इजाज़त दें। फिर बात होगी। खुदा हाफ़िज़।